सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं तुम लोगों को पार्ट 3 देने जा रहा हूँ फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ की स्टोरी एक्सप्लेन का। तो पार्ट 2 तो थे, उसमें थोड़ा सा एक मसला हो गया था कि उसका जो वीडियो का फॉर्मेट था वो सही से नहीं आया था, तो उसके लिए माफ़ करना। तो चलो अभी पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों को याद होगा कि विलियम एफ्टन जो था उसने बहुत से मर्डर्स किए थे और एंड में उसी बच्चों की सोल्स ने, द मिसिंग चिल्ड्रन इंसिडेंट ने उसको स्प्रिंग बॉनी के सूट में फंसा दिया था, जो कि स्प्रिंग लॉक हो गया था। अब अपना माइकल एफ्टन के लिए घर पे ही इंतज़ार कर रहा होता है। माइकल को पता था कि एफ्टन काफ़ी अरसे के लिए बाहर जाता था, काफ़ी दिनों के लिए, लेकिन बता के जाता था कि यार मैं इतने अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो अब माइकल कंफ्यूज होता है, लेकिन माइकल को तभी याद आता है कि एफ्टन ने उसको कहा था कि एक इमरजेंसी की वगैरह रखी है कि अगर वो कुछ दिन बाद नहीं आए वापस तो उधर से उसकी को इस्तेमाल करके उसके रूम में चले जाना। तो माइकल उसी उसी जगह पे जाता है जहाँ पे एफ्टन ने बताया था कि वो की पड़ी होगी। वो वाली की लेता है और उसके कमरे में अंदर जाता है और माइकल को दिखता है कि उसका कमरा बहुत ही अजीब सा है, टूटा फूटा सा है, ग्रस्टी सा है। अब माइकल हैरान हो जाता है कि एफ्टन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजारता था, कैसे। और तभी उसको बुक शेल्फ के पीछे एक अजीब सी चीज़ दिखती है। वो बुक शेल्फ हटाता है तो उसको एक एंट्रेंस दिखती है बंकर में, यहाँ पे एक कोड लगा हुआ होता है। अब पहले माइकल को समझ में नहीं आता है कि कोड क्या होगा, लेकिन तभी माइकल लिखता है 1983, जिस साल को उसका भाई एवन मरा था। और उसी वक्त वो दरवाज़ा खुल जाता है और माइकल बंकर के अंदर चला जाता है। अब माइकल उस बात से, मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था कि उसने अपने भाई को मार दिया। और उसके बाद तुम लोगों को ये भी याद होगा कि माइकल को एफ्टन ने टॉर्चर किया था नाइटमेयर एनिमेट्रॉनिक्स को बना के। तो अब माइकल तो हैरान सा होता है कि अब माइकल उसके अंदर जाता है तो उसको दिखता है कि पूरा बंकर था। माइकल ये बात रियलाइज़ करता है कि एफ्टन यहाँ पे सारा टाइम आपने गुजारता था, इस बंकर में। माइकल वहीं बंकर को ढूंढता है और तभी उसको अजीब से ह्यूमनॉइड रोबोट्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं। और तभी उसको एक और एनिमेट्रॉनिक भी दिखता है, सर्कस बेबी। सर्कस बेबी को वो देखता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये तो उसकी बहन से इंस्पायर्ड है और सर्कस बेबी उससे बात भी करने लगती है। और एफ्टन को ये बात समझ में आ जाती है कि ये उसी की बहन है। माइकल को ये बात भी पता चलती है कि एफ्टन विलियम क्या क्या चीज़ें कर रहा था उधर, उसने क्या क्या बच्चों को मारा। और उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, उसको बहुत गुस्सा भी आता है। और वो अपनी बहन एलिजाबेथ से ये वादा कर लेता है कि मैं जो हूँ इन सबको, इन जितनी भी सोल्स को इन्होंने फन टाइम एनिमेट्रॉनिक्स में कैद किया है विलियम ने, उनको बाहर निकालूंगा। और क्योंकि एलिजाबेथ उसको ये बात कहती है कि हमें आज़ाद कर दो। तो अब माइकल पूरी अपनी कहानी में लग जाता है कि इसको सही करे। और इसी पूरी कहानी में FNAF 5 यानी FNAF सिस्टर लोकेशन का पूरा गेम यही दिखाता है कि माइकल ने इन सब के लिए क्या क्या चीज़ें की। और क्योंकि फन टाइम एनिमेट्रॉनिक्स में पहले की सोल थी तो वो एफ्टन को समझ जाते हैं, माइकल को, उनको वो एफ्टन लगते हैं, क्योंकि माइकल और एफ्टन थोड़े से जो थे ना, माइकल और विलियम एफ्टन, वो थोड़े से सिमिलर दिखते थे। तो अब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको भी मारना है कि ये एफ्टन ही है, अगर एफ्टन नहीं है तो मतलब एफ्टन का हिस्से ही रिलेटेड है, तो इसको मारते हैं। अब माइकल बचते बचते पूरा गेम गुजारता है सिस्टर लोकेशन का। और फिर फाइनली गेम की एंडिंग आती है, जहाँ पे बेसिकली गेम में 2 एंडिंग्स हैं वैसे तो, लेकिन एक ही कैनन है और मैं कैनन की स्टोरी बताऊँगा। तो एलिजाबेथ माइकल को कहती है कि मेरे पीछे आओ, और यहाँ भी प्लेयर के पास चॉइस होती है, लेकिन कैनन एंडिंग में माइकल उसकी बात सुन लेता है और उस जगह पर जाता है। और उसको ये बात पता चल गई थी कि सोल्स फ्री हो चुकी हैं। और एक फाइनल टास्क आता है, एलिजाबेथ ने उसको, जैसे ही उस जगह पे जाता है तो एकदम से एक स्कूपर टाइप चीज़ उसके अंदर आके घुस जाती है। वो चीज़ जो होती है माइकल के पूरे उसके अंदर घुस जाती है और फिर उससे चीज़ें निकालने लगती है, बिल्कुल जैसे आइसक्रीम स्कूप होता है। और तभी उसको एक चीज़ दिखती है माइकल को, एक अजीब सा एनिमेट्रॉनिक, जिसको सिर्फ एंडोस्केलेटन्स जैसे फन टाइम एनिमेट्रॉनिक्स के थे, सिर्फ उनकी तरह ही दिख रहा था, और उनका भी अजीब सा ही मिक्स। और उसने एक मास्क पहना था जो कि माइकल को जब वो बंकर में आया था तब दिखा था। तो अब माइकल को ये बात एलिजाबेथ, उस वक्त एलिजाबेथ तो नहीं, वही एनिमेट्रॉनिक एलिजाबेथ की आवाज़ निकाल रहा होता है, और वो बताता है कि ये जो है
हम इन्होंने उस एनिमेट्रॉनिक ने और बाकी सारी सोल्जर ने उसको मिलके बेवकूफ़ बनाया था, जिसमें एलिजाबेथ भी शामिल थी। एलिजाबेथ कभी भी एफ्टन के ख़िलाफ़ नहीं थी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो एफ्टन की हर बात मानती थी और इन एनिमेट्रॉनिक्स को भी निकलना था। तो इन लोगों ने कहा कि माइकल को सबसे पहले ही फंसाते हैं। तो अब माइकल फंस गया होता है और माइकल की बॉडी के अंदर वो जो एनिमेट्रॉनिक होता है, जिसको एनर्ड का नाम दिया गया है, वो घुस जाता है और माइकल को एक तरीके से पोजेस कर लेता है। काफ़ी हफ्तों तक माइकल ऐसी ज़िंदगी गुजारते रहता है, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता होती सिवाय माइकल के कि वो उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसकी बॉडी एनर्ड के कंट्रोल में थी। और वो सारे एनिमेट्रॉनिक्स करते रहते हैं और वैसे ही माइकल की बॉडी अजीब तरीके से सिम्टम्स शो करने लगती है, पर्पल होने लगती है, बिल्कुल ऐसे रॉट हो रही है वो मर चुका है, सिर्फ एक ज़िंदा लाश है। और तभी एक वक्त आता है जब माइकल की बॉडी अच्छा खासी वीक हो जाती है और एनिमेट्रॉनिक्स उस बॉडी को लीव कर देते हैं। अब माइकल, उस वक्त को माइकल को मर जाना चाहिए था, लेकिन माइकल नहीं मरा, माइकल ज़िंदा था। और क्योंकि रेमनेंट जो था उसी वक्त उसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट हो गया था, तो माइकल इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। माइकल को भी मारने के लिए वही चीज़ चाहिए होती जो रेमनेंट को चाहिए होती है डिस्ट्रॉय करने की, जो कि अभी माइकल को नहीं पता, लेकिन मैं बाद में जाके तुम लोगों को बताऊँगा वो चीज़ क्या है। अब माइकल उधर वापस लैब में जाता है उसकी अपनी कोर्स वाली उसके साथ, और पहले हील होता है हल्का सा कि उसको थोड़े से जो बाल निकल जाते हैं, उसकी मतलब कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती जितनी पहले थी। तो अब माइकल देखता है उधर ये चीज़ लिखी हुई होती है कि रेमनेंट के बारे में। वो दोबारा से लैब में जाता है और देखता है कि रेमनेंट जो है एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है, मतलब उसको अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में करोगे तो रेमनेंट डेफिनेटली जल जाएगा। तो अब माइकल ये बात समझ जाता है, तो माइकल दोबारा से जाता है वापस और उसको ये बात पता चलती है कि 1993 में कहानी आ चुकी है। सिस्टर लोकेशन की एग्जैक्ट डेट हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसको भी समझ लो कुछ 1993 के पीछे से ही करीब, मतलब 1993 से पहले तो है लेकिन उसके करीब ही 1993 की कहानी होगी। क्योंकि 1993 में माइकल को पता चलता है कि एक नया फ्रेडी फाज़बेयर्स पिज़्ज़ा खोल रहा है, जिसको हेनरी ही खोल रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वही था। अब एफ्टन तो कंपनी से निकल चुका था और माइकल को ये बात भी समझ में आ जाती है कि उसका फादर ऐसे मरा नहीं होगा, उसने रेमनेंट में इतने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो वो यकीनन ज़िंदा होगा कहीं ना कहीं। तो अब माइकल उस वाले पिज़्ज़ेरिया में अप्लाई करता है नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी के लिए। नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी में वो उधर काम करने जाता है, उसको दिखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, रात में बच्चे वगैरह अंदर घुस रहे थे, और उसको ये बात भी पता चलती है कि वो वाले एनिमेट्रॉनिक्स भी पोजेस्ड हैं, उनमें जो सोल्स हैं वो फर्स्ट मिसिंग चिल्ड्रन इंसिडेंट की हैं। उसी में उनको एक और एनिमेट्रॉनिक भी दिखता है, गोल्डन फ्रेडी और या फिर फ्रेड बियर, जिसको मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बताया होगा। वो हल्का सा अग्रेसिव बिहेव कर रहा होता है बाकी एनिमेट्रॉनिक्स की तरह ही, ऐसे फ्रेडी, फॉक्सी, बॉनी और चिका अग्रेसिवली उसके टुवर्ड्स बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन माइकल को एक चीज़ पता चलती है, एक अजीब सी, कि वो जो है उसमें एक और भी सोल है जो कि उसको इतनी जल्दी नहीं मार रही है। वो बहुत ही कम माइकल को नज़र आता था और माइकल पे अटैक करने की कोशिश करता था, लेकिन माइकल को एक फोर्स महसूस हो रही थी जो उसको रोक रही थी इस काम से करने की। तभी माइकल को रियलाइज़ होता है कि ये कोई और नहीं, उसका भाई है, जो कि बार बार उन जगहों पे इट्स मी ये मैं हूँ लिख रहा था। तो अब माइकल को ये बात भी रियलाइज़ हो जाती है और वो उसका भाई जो होता है उसमें थोड़े से मैसेजेस भेजने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से निकलो, इस जगह बाहर कर दो, हमें आज़ाद कर, तुम हमें आज़ाद नहीं कर सकते, हमें उसको मारना होगा। और ये बात माइकल समझ जाता है, लेकिन माइकल के पास कोई और चॉइस होती नहीं है। माइकल का तब भी वही गोल था और अभी भी यही गोल है कि इन चीज़ों को, इन सोल्स को हमें आज़ाद करना है। तो माइकल को तभी एक चीज़ याद आती है 1983 का फॉल फेस्ट, जो कि मैं तुम लोगों को बताया था कि लास्ट वीडियो में कि वो आखिरी फॉल फेस्ट था, लेकिन मैं तुम लोगों को लास्ट वीडियो में ये नहीं बताया कि वो फॉल फेस्ट किस तरीके से ख़त्म हुआ। मैं तुम लोगों को ये बताया था कि फ्रेडबेस फैमिली डाइनर भी बंद हो गया था, तभी फॉल फेस्ट भी बंद हुआ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि वो वाला फॉल फेस्ट भी था, वो भी एक डिज़ास्टर था, क्योंकि वहाँ पे एक आग हो गई थी जो बहुत ऊँची थी और उसने पूरे फेस्टिवल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब माइकल ये बात समझ जाता है कि फॉल फेस्ट जो फ्रेडी फाज़बेयर्स का ओरिजिनेटर था वो भी ऐसे ही एंड हुआ, तो वो ये जो सपोजिटली उस वक्त के हिसाब से लास्ट फ्रेडीज़ की चेन थी, लास्ट रेस्टोरेंट था,
उसको भी माइकल कहता है कि अब मैं भी इसको ऐसे ही डिस्ट्रॉय करूँगा, और वो उस वाली लोकेशन को जला देता है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड करो 30 साल बाद 2023 में माइकल नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन माइकल को ये बात पता थी कि उसको एफ्टन कभी ना कभी तो मिलेगा। उस लोकेशन में उसको एफ्टन नज़र नहीं है, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा दिन तो आएगा जब उसको एफ्टन मिले। और तभी माइकल को एक चीज़ पता चलती है, के पास एक अट्रैक्शन का ऐड आता है फ्रेडबेयर्स फ्राइट के नाम से, जो कि बेसिकली जो ये अर्बन लेजेंड्स ही बन गए थे, कहानियाँ बन गई थी कि बच्चों का मर्डर किसी ने किया है, क्योंकि डेफिनेटली सिक्योरिटी कैमरास में आ गया था एफ्टन इन बच्चों को मारते हुए स्प्रिंग बॉनी के सूट में। तो ये एक बेसिकली कंस्पिरेसी थ्योरी बन गई थी कि बच्चों को हुआ है, और इसी कंस्पिरेसी थ्योरी का फ़ायदा उठाते हुए बेयर्स फ्राइट अट्रैक्शन को खोला। और ये बेसिकली फ़ायदा उठाना चाहते थे इस इवेंट का और ये कंस्पिरेसी थ्योरी का, जो कि उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गई थी। और ये ऑफ ब्रांड था, ये हेनरी या फिर किसी और ने नहीं खोला था ये, क्योंकि उस वक्त जो था फ्रेडी फेज़बेयर के राइट जो थे उतने ज़्यादा हेनरी के पास थे नहीं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट काफ़ी नहीं खोल रहा था। उसको रिन्यू करने का कोई प्लान भी उस वक्त उसका नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली उसका कोई हो नहीं रहा था। तो उन्होंने हेनरी से कुछ पार्ट्स मांगे एक नए पिज़्ज़रिया के अट्रैक्शन को खोलने के लिए, और हेनरी ने उनको दे दिए। तो अब माइकल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि ये लोग दूसरे लोगों की जो पूरा इतना एक बहुत ही डिप्रेसिंग मोमेंट था, डिप्रेसिंग ट्रेजेडी थी, इसको सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो माइकल भी कहता है कि बस इस जगह को भी मैं जलाऊंगा, क्योंकि उसको इस बात का बुरा भी लगता है, और दूसरी बात जो फ्रेडीज़ की अट्रैक्शन भी थी जिसमें सोल्स वगैरह का कोई चक्कर हो सकता है, और वहीं एक पॉसिबिलिटी भी थी कि माइकल को उसके फादर दोबारा से दी जाए। तो माइकल उस तरफ जाता है दोबारा से उस फ्रेडबेयर्स फ्राइड अट्रैक्शन में। पहली नाइट जो थी उसकी वो तो सिंपल सी थी। अब हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया कि जो माइकल ने पिछली वाली फ्रेडी फेज़बेयर्स पिज़्ज़ा को जलाया था वो FNAF 1 की कहानी थी, और ये जो गेम है ये FNAF 3 की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसमें फ्रेडबेयर्स फ्राइट है। तो अब माइकल क्या करता है, उसी जगह में होता है उस पिछली अट्रैक्शन में 1983 में भी उसने टोटल कुछ इतने साल गुजारे थे कि 5 नाइट्स गुजारी थी उधर, शायद 6, लेकिन उसी वक्त उसने उस जगह को जला के राख कर दिया था कुछ नाइट्स के बाद, एक हफ्ता तकरीबन हफ्ते के बाद। तो अब एफ्टन इस वक्त भी पहली नाइट गुजारता है इन चीज़ों को देखने की, लेकिन उसके बाद दूसरी नाइट में माइकल को ये बात पता चलती है, एक बहुत शॉकिंग चीज़। जो उस वक्त का फ़ोन में जो बंदा था वो बंदा माइकल को बताता है कि उनको एक मिल गया है, एक नया एनिमेट्रॉनिक जो कि वो ढूंढ रहे थे, एक असल वाला जो कि फुल हॉरर थीम को भी सूट कर रहा है। अब हाँ, माइकल की जो थी उस वक्त हालत भी अच्छा खासी ख़राब थी, पर्पल दिख रहा था, लेकिन उनको लगा कि हाँ ये थीम के साथ तो फिट कर रहा है। पिछली वाली जो अट्रैक्शन थी उसमें तो किसी ने माइकल की शक्ल देखी नहीं, माइकल वैसे भी मास्क पहन के आता था, तो उनको लगा कि छोड़ो। तो उस वक्त कोई इतना ज़्यादा सिक्योरिटी थी भी नहीं, तो क्योंकि बजट उस वक्त लो था, लेकिन इस वक्त माइकल की शक्ल उन्होंने देखी, क्योंकि थोड़ा सा बजट हाई था इस वक्त। तो उन लोगों ने माइकल की शक्ल देखी, लेकिन उनको समझ लगा कि कॉस्ट्यूम बंदा पहन के आया। तो ऐसे माइकल जो था वो उनकी सुपरविजन से निकल गया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक सूट ही पहन के आया है। तो अब दूसरी जो उसकी शिफ्ट थी उसमें उसको फ़ोन कॉल पे ये लोग बताते हैं कि जो एफ्टन हम लोगों ने एक असल एनिमेट्रॉनिक फाइंड कर लिया है, और उसी को एक माइकल को दिखता है स्प्रिंग बॉनी, जो कि एक बहुत ही थोड़ा सा एक रॉटिंग हो रहा होता है, उसके कलर भी चेंज हो गया होता है, उसमें पैचेस होते हैं, और उसमें उसको थोड़ा सा कोई अजीब सा दिखता है, एक बॉडी है। और माइकल को बहुत ही जल्दी ऐसा पता चल जाता है कि ये कौन है, ये एफ्टन ही है जो कि स्प्रिंग बॉनी के सूट में मर गया था, जो कि स्प्रिंग लॉक हो गया था। और एफ्टन पूरी कोशिश करता है माइकल को तक पहुंचने की। अब एफ्टन जो होता है हल्का सा देख भी लेता है माइकल को कि वो माइकल ही है, लेकिन माइकल तभी उस जगह को जला देता है। नाइट 2 में नहीं जलाता, कुछ तब 5 नाइट्स ही थी शायद FNAF 3 में, तो उसी में उसको जला देता है ये माइकल अपने हफ्ते की शिफ्ट करके फेज़बेयर्स फ्राइट्स को। तो अब माइकल को जला के लगता है कि विलियम भी मर गया, क्योंकि रेमनेंट डिस्ट्रॉय हो गया होता था, और उसको माइकल को एक चीज़ भी फील होती है कि बाकी जितनी भी सोल्स थी
एनिमेट्रॉनिक्स की, वो माइकल को हॉन्ट कर रही थी, उसको मुसलसल हॉन्ट कर रही थी उसी पिज़्ज़रिया में, एक गोश्ट्स की तरह। वो सोल्स थी वहाँ पे लेकिन एनिमेट्रॉनिक्स नहीं थे, तो वो उसको मार नहीं सकते थे लेकिन उसको बार बार तंग करे जा रहे थे। इसी वजह से माइकल बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हो रहा था कि एफ्टन उसको आके स्प्रिंग ट्रैप उसको आके मार दे, लेकिन माइकल ने किसी ना किसी तरीके से उसको सर्वाइव किया और उस जगह को जला दिया। और माइकल को तभी फील हुआ कि वो जो सोल्स हैं वो उनको भी रेस्ट मिल गया, वो भी सुकून से चली गई। लेकिन माइकल को ये बात भी पता थी कि अभी वो जो भागी थी एनर्ड, जो उसकी बॉडी से निकला था, वो अभी भी ज़िंदा है। और माइकल को लगता तो है कि उसने स्प्रिंग ट्रैप को हरा दिया, लेकिन माइकल ने मारा नहीं होता है स्प्रिंग ट्रैप को, वो उस वक्त भी ज़िंदा होता है जो कि भाग लेता है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड करो, एक और नया पिज़्ज़रिया माइकल को पता चलता है खुल रहा है, और ये पिज़्ज़रिया कोई ऑफ ब्रांड नहीं था फैज़बियर्स फ्राइड्स की तरह, ये प्रॉपर पिज़्ज़रिया था जो कि हेनरी ने खुद खोला था। हेनरी को भी ये बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी कि एफ्टन ज़िंदा है, और ये सारी चीज़ें माइकल के साथ वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसको जो इतने भी हालात हो रहे हैं फैज़बियर्स की जो प्रॉपर्टीज़ में हो रहे हैं, स्प्रिंग ट्रैप और एनर्ड के जो वाक़यात हैं, उनके बारे में हेनरी को भी पता चल गया था। तो तभी हेनरी एक स्ट्रेटजी अपनाता है, एक नया रेस्टोरेंट खोलता है जो कि बेसिकली एक ट्रैप होता है। अब माइकल भी उसमें अप्लाई कर लेता है। माइकल को उस वक्त तो पता नहीं होता, लेकिन माइकल की वही वाली स्ट्रेटजी थी, उसके अंदर जाओ, उस जगह को जलाओ, ख़त्म हो गई बात। और हेनरी का भी यही प्लान था ओरिजिनली, उस जगह को जलाओ। और तो ये बात भी हमें पता चलती है कि जो एनर्ड था ना, उसके साथ सर्कस बेबी डिसएग्री कर रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि सर्कस बेबी जो है वो एफ्टन को सर्व करना चाहती थी, क्योंकि उसकी बेटी थी, उसकी हमेशा बात मानती थी। जबकि हमारे जो बाकी सोल्स हैं वो एफ्टन को मारना चाहती थी। अब वो क्या करते हैं, सर्कस बेबी को उस अमेलगमेशन से निकाल देते हैं, और एनर्ड नहीं रहता, वो अब बन जाते हैं एक नया एनिमेट्रॉनिक मोल्टन फ्रेडी। और जो बेबी उससे निकल जाती है एलिजाबेथ, वो बन जाती है स्क्रैप बेबी, चीज़ें जमा करके। तो अब बेसिकली होता ये है कि एफ्टन जो होता है, जिसको अब मैं स्क्रैप ट्रैप कहूँगा क्योंकि उसका ये नाम हो जाता है, तो अब एफ्टन भी उस जगह पे होता है, बाकी सारे एनिमेट्रॉनिक भी, माइकल भी जॉब वर्क करता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं पिज़्ज़रिया को बिल्ड करने में मदद करता है माइकल इस बार, और नाइट शिफ्ट भी करता है, उन सब एनिमेट्रॉनिक को सैल्वेज करता है। और फाइनली हेनरी का ट्रैप चला ऑन हो जाता है, और बाकी सारे एनिमेट्रॉनिक्स वहाँ पे जल रहे होते हैं। वहाँ पे माइकल भी होता है, और हेनरी को ये बात पता थी कि वो माइकल एफ्टन ही है काम कर रहा है जो है, और भी समझ जाता है कि माइकल का भी अब कोई लिविंग का पर्पस नहीं था। माइकल भी यही चाहता था कि अब वो मर जाए, और फाइनली माइकल भी वहीं पे सुकून की सांस लेके मर जाता है, और हेनरी भी करीब में ही मर जाता है। उसकी जो बेटी होती है, द पपेट, जो जिसने पपेट को पोजेस किया हुआ होता है, उसकी बेटी चार्ली, वो भी उसके लिए भी एक सूट बनाता है लेफ्टी के नाम से, जिसमें उसको फंसा देता है, उसको भी जला देता है, और सारी सोल्स आखिरकार जल जाती हैं एफ्टन समेत। लेकिन एफ्टन की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। विलियम एफ्टन जो होता है वो अभी भी ज़िंदा होता है, चूँकि एफ्टन की जो बॉडी थी वो मरी नहीं थी, उसको किसी ने, एफ्टन की बॉडी तो तबाह हो गई थी लेकिन उसकी जो सोल थी वो अभी उस वक्त तबाह नहीं हुई थी, किसी एक चीज़ ने उसको रोक के रखा हुआ था। वो चीज़ थी कैसिडी। कैसिडी ने उसको रोक के एक जगह में ऐसा डाला जो कि एक नाइटमेयर था, जिसमें वो एफ्टन को मुसलसल टॉर्चर करते रहता, जो कि बेसिकली अल्टीमेट FNAF के जो 6 के बाद जो कहानी थी अल्टीमेट कस्टम नाइट की, वो थी। और FNAF 6 बेसिकली पूरा गेम था जिसमें हेनरी ने ये पूरा ट्रैप बनाया था और माइकल यहाँ पे काम कर रहा था। तो ये FNAF 6 की कहानी हो गई। तो वहीं पे कैसिडी एफ्टन को छुपा देता है, मतलब उधर रखता है एफ्टन की सोल को मुसलसल मारने के लिए। लेकिन कैसिडी की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने एफ्टन को उस वक्त मरने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे ही एफ्टन वापस आएगा। तो चलो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये मैंने तुम लोगों को मेन जो FNAF का सागा था, FNAF 1 से लेकर 6 तक की पूरी कहानी बता दी है हर गेम की। FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5 और फाइनली FNAF 6 और अल्टीमेट कस्टम नाइट भी। तो अब इतना ही। अब मैं अगली वीडियो जो है ये पार्ट 4 नहीं डालूंगा, क्योंकि पार्ट 4 का हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो और मैं सिक्योरिटी ब्रीच जो नया एरा शुरू हुआ है FNAF का, उसमें मैं अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी मैं उसमें कुछ अर्से बाद चले जाऊंगा। पार्ट 4 इसका शायद आए, शायद मैं इसका पार्ट 4 डालूँ भी नहीं। फ़िलहाल के लिए इसको समझो फाइनल पार्ट।
अभी इसको अपडेट मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जो ये वाला अगला सागा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और मुझे भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं आ जाते तब तक फ़िलहाल के लिए इसी वीडियो के साथ रहो। तो चलो, ये वीडियो ख़त्म हो गई। FNAF की जो मैंने 3 पार्ट की सीरीज़ थी FNAF स्टोरी एक्सप्लेन की, ये मैंने तुम लोगों को कर दी। अभी कुछ गेम्स रहते हैं लेकिन उनकी मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने तुम लोगों को रीज़न बता दिया है। और इसमें मैंने पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है तुम लोगों को उर्दू में। तो अगली वीडियो जो होगी वो नॉर्मल गेमिंग वीडियो ही होगी। तो अगर तुम लोगों को ये स्टोरी एक्सप्लेन की सीरीज़ पसंद आई तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अगली वीडियो भी स्टोरी एक्सप्लेन की ही बनाऊँ। तो चलो, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।